all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. आज की वीडियो डिस्कशन करने से पहले जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9953214108 और आप मुझे ईमेल कर सकते हो futurelove2218@gmail.com और इसी आईडी से मैं स्काइप में भी हूँ। आप मुझे स्काइप भी कर सकते हो और इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम में हूँ 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। आप मुझे ईमेल कर सकते हो futurelove2218@gmail.com और व्हाट्सअप कर सकते हो 9953214108। आज के जो टॉपिक है वो है कि क्या आपके लव्ड वन आपके डिसीजन में आपके साथ देंगे। वो डिसीजन क्या है? आप दोनों के शादी के डिसीजन है। शायद हो सकते हैं आपके फैमिली या उसके फैमिली इस शादी से ना इनकार कर रहे, फैमिली की इश्यूज है या रिलीजियन इश्यूज है या कास्ट इश्यूज है। तो ये जो इश्यूज के खिलाफ जाके आप एक डिसीजन लेना चाहते हो, उसके लिए आप शायद कोर्ट मैरिज करना चाहते हो या कुछ लोगों के लिए आप फैमिली के खिलाफ जाके छुपके शादी करना चाहते हो या कुछ लोगों के लिए आप फैमिली के खिलाफ जाके लड़के शादी करना चाहते हो कि लड़ूंगा लेकिन आप ही से शादी करूंगा। इस तरीके के जो डिसीजन आप लेना चाहते हो आगे के लिए, क्या उसमें आपके आपके लव्ड वन जो है जिसे आप प्यार करते हो, क्या वो आपको उस चीज़ों में डिसीजन में सपोर्ट करेगा या करेगी कि नहीं। इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस मैं रख रही हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो में विजिबल हूँ, मुझे दिखाए मैं आप मुझे देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बस 3 ऑप्शंस रखा है, तो मैं आपको यहाँ से दिखा दूंगी इस ऑप्शंस को। आप लोगों को इसी में से चॉइस करना है, मैं ऐसे रख के नहीं दिखा सकती हूँ। ब्यूटीफुल 2 डक और लोटस फ्लावर, रेकी पिरामिड। ब्यूटीफुल 2 डक, लोटस फ्लावर एंड रेकी पिरामिड। आप लोगों को आज मैं इंट्रोडक्शन की जगह पे एक ट्विन फ्लेम के बारे में बताऊंगी, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के बारे में। आप लोग प्लीज सुन लो, 2-3 मिनट अगर आप सुन लोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो खास करके वो लोग सुन लो। मैंने बहुत सारे टाइम देखा है, मुझे लोग कॉल करते हैं, मेरी जो क्लाइंट्स है वो मुझे कॉल करते हैं कि मैम इन्होंने इस तरीक़ा से बोला तो मैं इस तरीक़े से करूँ, उन्होंने मुझे इस तरीक़ा से सजेशन दिया तो क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसे कुछ करूँ। बहुत सारे लोगों का बहुत सारे तरीका है बोलने की, करने की। मेरी जो 14 साल के हीलिंग के एक्सपीरियंस है उसमें और 8 साल के टैरो के एक्सपीरियंस है उसमें मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बता सकती हूँ कि अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो और ट्विन फ्लेम में आपको सक्सेस पाना है इस जर्नी में, यहाँ के सिर्फ 2 ही रूल्स है। एक तो आप खुद हीलिंग करो खुद के या किसी स्पिरिचुअल हीलर से कराओ। स्पिरिचुअल हीलर जो बहुत एक्सपीरियंस है उनसे अगर कराओगे तो और अच्छा है, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो एनर्जी लाके कॉस्मिक एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ आपको और आपके ट्विन को जोड़ने की क्षमता रखते हैं। अगर आप उनसे नहीं कराना चाहते हो तो खुद रेकी सीखो या खुद कोई भी हीलिंग सीखो। क्विंगडोंग है, थीटा है, प्राणायाम हीलिंग है, बहुत सारे तरीका की हीलिंग है। आप कोई भी एक हीलिंग को अच्छे तरीके से सीखो और खुद की हीलिंग खुद लो। ये तरीका सबसे अच्छी तरीका है ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी को पूरा करने के लिए। अब अगर आपको कोई मिरर इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई भी आपके जिसे आप गुरु मान रहे हो ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर वो आपको ये कह रहा है कि आप ना एक मुझसे क्लास ले लो, खुद को प्यार करने के लिए सीखो कि खुद को कैसे प्यार करना होती है, खुद के लिए जीना कैसे पड़ते हैं, तो सिंपल एक फंडा मैं आपको बता रही हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी इज रिलेटेड विथ स्पिरिचुअल जर्नी। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी। यूनिवर्स ने आपके लिए और आपके ट्विन के लिए इकट्ठा एक स्पिरिचुअल जर्नी को तैयार किया है, एक स्पिरिचुअल जर्नी को आपके लिए लिखा है और आपको वो स्पिरिचुअल जर्नी पूरा करना है और यूनिवर्स के पर्पस पूरा करना है। यूनिवर्स के पर्पस भी जो है वो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड ही है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में सेल्फिश होके चलते हो, अगर आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो, ओ माई गॉड आई लव माई सेल्फ, वो कैसे स्पिरिचुअल पर्सन है जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर ही मैं बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करूँगी। अगर आप किसी भी लोगों को देख लो, किसी को भी देख लो जो स्पिरिचुअल लेवल में बहुत हाई बहुत एबव थे,
एग्जाम्पल के तौर पे आप मोहम्मद साहब को देख लो, जो हजरत मोहम्मद जी है। उन्होंने आपने जो उनकी जो शादी हुई थी, उनके फर्स्ट वाइफ के नाम थे खादीजा, और उन्होंने उनसे शादी की। वो काफ़ी बड़े थे उनसे उम्र में, और फिर भी कुछ एक सिचुएशन था जहाँ पर उन्हें उस लेडी को मतलब वो विधवा भी थे, उनको बचाना था, कुछ चीज़ों से बचाना था उनको। समाज के जो कुछ चीज़ें थे उन चीज़ों से उनको सेफ रखने के लिए उन्होंने शादी की खादीजा से, जो उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। और उस जमाने में उतने बड़ी लेडीज से शादी करना एक्चुअली होता नहीं था। आप अगर इसी चीज़ों में जीसस क्राइस्ट को देख लो, तो जीसस क्राइस्ट ने क्रूसीफाइड हुआ पूरे दुनिया के लिए। उन्होंने क्रूसिफिकेशन उनका हुआ था पूरी दुनिया के लिए। और जब वो क्रॉस में थे, जब उनके क्रूसिफिकेशन चल रहे थे, तब भी उन्होंने बोला, प्लीज फॉरगिव देम फादर, प्लीज फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। उनको माफ करो क्योंकि उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। इतना उन्होंने मतलब उनके सैक्रिफाइस लेवल थे। अब हिंदू धर्म में भी आ जाओ। हिंदू धर्म में आप देखो, गौतम बुद्धा को देख लो। गौतम बुद्धा जो थे वो एक बहुत बड़े मेडिटेटर्स माना जाते थे। उन्होंने जब पहली बार घर से कदम रखे, तो उनके जो सारथी थे, जो रथ उनके चला के लेके जा रहे थे, उनको पूछा कि ये क्या है। उन्होंने बोला कि ये एक बीमारी है, इस बीमारी से लोग मर गया है। वो उनके राज्य में देख रहे थे कि कोई मर गया है, तो बोल रहे कि क्यों मर गया। बोलते ये इनका बीमारी था, ये दुख में मर गया, ये दुख में नहीं, ये बहुत तकलीफ में मर गए, तो इसके फैमिली वाले रो रहे हैं। उन्होंने और दूसरे जगह देखा तो कई किसी के हस्बैंड भाग गए थे, तो वो रो रहे थे। तो उन्होंने वो सारे दुख को छोड़ के, अपने जो मतलब सारे दुख से बचने के लिए अपना जो लैविश लाइफ था, एक लग्जरियस लाइफ था, वो एक किंग के बेटे थे। गौतम जो थे, बुद्धा तो उन्होंने बाद में बने, वो गौतम जो थे, तो वो तो एक किंग के बेटे थे, एक प्रिंस था। एक्चुअली देखने के लिए प्रिंस थे, उनके पास सारे ऐशो आराम मौजूद थे। फिर भी उन्होंने उनके दुख को देख के उनको समझ में आया कि ये इस लाइफ में किसी भी चीज़ों का कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ों का कांस्टेंट वैल्यू है, जब मैं सारा कुछ सेक्रीफाइस करके गॉड के तरफ जाऊंगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाऊंगा, तब उन्होंने गौतम बुद्धा बना और वो मेडिटेशन करने लगे। अब माय क्वेश्चन इज दैट कि अगर ये लोग सैक्रिफाइस नहीं करते और सिर्फ खुद के बारे में सोचते, तो क्या इनके स्पिरिचुअल जर्नी पूरा होते, या ये स्पिरिचुअल लेवल में उस जगह पे पहुंचते। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और अगर आप किसी को भाषण दे रहे हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरा कीजिए और आपके साथ 2-3 और लोगों के भी लाइफ सुधारिए, तो वो चीज़ मतलब जो आपके ट्विन है उनके भी लाइफ सुधारिए, उनको भी स्पिरिचुअल पाथ में लेके जाइए। तो ये कॉन्ट्रोडक्टरी जो है, वो दोनों का कोई मैच मुझे नहीं नजर आ रही है। कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप स्पिरिचुअल लोगों को भी स्पिरिचुअलिटी में लेके जाइए, आप स्पिरिचुअल राइटर बनोगे, मोटिवेटर बनोगे, स्पिरिचुअल लेवल में कुछ करोगे यूनिवर्स के लिए, आपके ट्विन भी उसमें होंगे, आप उसको भी स्पिरिचुअल लेवल में लाओगे। लेकिन आप बहुत सेल्फिश बनो। और इसके पीछे मुझे दिखाई देता है कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीचेस होती है, आप लोग बहुत ज़्यादा पैसा उसमें खर्चा करते हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, इसमें आपको ट्विन फ्लेम नहीं मिलने वाले। अगर आपके ट्विन फ्लेम है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरा करने के लिए आप हीलिंग सीखो, आप स्पिरिचुअलिटी में रहो, और एक अच्छे अंदर, एक अपने अंदर एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस बिल्ड करो, जिसके द्वारा आप दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट हो पाओ और उनके लाइफ में एक मदद बन के आप मदद कर पाओ। आप उनके लाइफ में भी एक हीलर या एक स्पिरिचुअल मोटिवेटर, एक स्पिरिचुअल राइटर जैसा उनके लाइफ में काम करो, उनके भी मोटिवेट करो, उनके लिए भी अच्छा करो, और खुद भी हीलिंग करो, ताकि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी भी पूरा हो और आपके जो है आपके यूनिवर्स के पर्पस भी पूरा हो। और इसमें सैक्रिफाइस इज नीडेड। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई फैंसी फेयरी टेल नहीं होती है कि खुद को प्यार करो फिर ट्विन फ्लेम आ जाए, खुद को प्यार करने लगो। ये कोई फैंसी नहीं है, फैंसी फेयर टेल नहीं है, फेयरी टेल नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नी फॉर यूनिवर्स। यूनिवर्स दो लोगों को बनाते हैं कुछ पर्पस पूरा करने के लिए, वो भी स्पिरिचुअल पर्पस पूरा करने के लिए, और इसके लिए बहुत सारा सैक्रिफाइसेस की जरूरत होती है। ज्यादातर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रह चुके हैं, वो बाद में स्पिरिचुअल पर्सन बना है या बहुत बड़ा हीलर बना है, उनके लाइफ अगर देखोगे तो आधा से ज्यादा लाइफ में केओस होती है, और उन्होंने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है। आप किसी भी अच्छे ट्विन फ्लेम जर्नी को उठा के उनके लाइफ पढ़ लो, तो उनके लाइफ में
में ऐसे ही होते हुआ है। चलिए, मैं और ज़्यादा भाषण नहीं दूंगी, मैं भी यहाँ पर प्रवचन और भाषण नहीं शुरू करूंगी। अभी क्विकली शुरू करते हैं जिन्होंने रेकी पिरामिड चॉइस किया है। क्या आप जिसे प्यार करते हो वो आपके डिसीजन में आपके साथ देंगे कि नहीं देंगे? लास्ट में मैं एक सजेशन कार्ड उठाऊंगी। पहले आइए देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या आए हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो, एंड एरीज, ल्यू एंड सैजी हो, एंड डेफिनेटली आप लोग स्कॉर्पियो हो, एंड लिब्रा हो। लिब्रा, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, ल्यू एंड सैजी। क्या आपके डिसीजन में वो आपके साथ देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ नंबर 3, 21 एंड 12, कुछ लोगों के लिए नंबर 6, 24 एंड 15, कुछ लोगों के लिए नंबर 17, कुछ लोगों के लिए नंबर 9 एंड 27, एंड नंबर 16 एंड नंबर 2 एंड 20, नंबर 12, नंबर 28 एंड नंबर 10। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे और ज़रूर आपके साथ देंगे और आपके साथ चलेंगे, हर बातों पे आपके साथ चलेंगे, हर बातों पे आपके साथ देने वाले हैं ये डिसीजन में। और यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहे कि एक अच्छे टाइम आप दोनों के लाइफ में, आप और आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के लाइफ में एक बहुत ही बढ़िया और अच्छे टाइम शुरू होने जा रही है। और वो कब से वो शुरू होने जा रही है? अक्टूबर मंथ से। अक्टूबर मंथ से आप दोनों के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रही है। आप लोग के एक अच्छे लाइफ शुरू होने जा रही है। आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरी तरीका के लाइफ शुरू करोगे। जो आपके एक थॉट था कि ये कभी आपको छोड़ देंगे, आपके साथ नहीं देंगे, वो चीज़ कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके जो थॉट है उसको बिल्कुल ये गलत प्रूफ करने वाला है ये इंसान। आपने कहीं से हीलिंग के एनर्जी लिया है। वेरी गुड गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने हीलिंग एनर्जी लिया है या आप एक नेचुरल हीलर हो। इसीलिए इस जगह पे मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छी चीजें होते हुए जो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो चुका है। इस वक्त को आपके लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उल्टा मैं देख रही हूँ एक नई ढंग से सितंबर मंथ से एक नई तरीका से आप लोगों की लाइफ शुरू हो रही है विथ प्रॉस्पेरिटी एंड एबंडेंस। और शायद आप दोनों ने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि क्योंकि ये यूनिवर्स के मर्जी है हम दोनों के मिलना और हम दोनों के साथ रहना, तो हम लोग कुछ भी करेंगे लेकिन साथ करेंगे और साथ देंगे एक दूसरे के। और अगर इसके लिए हमें फैमिली या कास्टिज्म और कुछ भी चीज़ों के साथ लड़ाई करना पड़े तो हम दोनों लड़ेंगे और हम दोनों ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है या ये जो सोलमेट वाला कनेक्शन है इसको फुलफिल करेंगे। शादी हम ज़रूर करेंगे और यहाँ पर हम लोग किसी के भी बातों से, कोई भी चीज़ों से, कोई भी दुख गम कुछ भी आ जाए हमारे पास, हमें कुछ भी कर ले, हम उससे अफेक्टेड नहीं होंगे। दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के मुझे दिखाई दे रहे कि आप लोग बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में बिलीव करते हो। शायद कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करते हो या आपके घर में आपके पेरेंट्स शायद एग्रीकल्चर लाइन में थे या है अभी तक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में है। तो आप लोगों को एग्रीकल्चर और नेचर के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। किसी किसी के मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में आप लोग ब्यूटिशियन हो, कुछ ब्यूटिशियन या आप लोग हेल्थ फिटनेस के काम करते हो, फिटनेस ट्रेनर, ब्यूटिशियन या डांस टीचर, इस तरीका के काम करते हो, काफ़ी क्रिएटिव काम करते हो। आप लोगों में से कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक नेचुरल हीलर भी हो, एक स्पिरिचुअल लेवल में भी आप लोग के एक कुछ है जिसमें आप एक नेचुरल हीलर भी हो। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी क्योंकि आज की तारीख के जो ये रीडिंग देख रही हूँ उसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो सेपरेशन था और जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। टावर कार्ड था,
बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इस वक्त में आप दोनों एक दूसरे के साथ देने के लिए बिल्कुल रेडी हो। यू बोथ आर रेडी टू बी विथ ईच अदर। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आप लोगों की बिल्कुल एक दूसरे के साथ है। आप लोग एक दूसरे के साथ देना चाहते हो। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो एज एन इंडिविजुअल, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो। आप एक हीलर भी हो, मोटिवेटर भी हो। अपने आप लाइफ में आप एक हीलर और मोटिवेटर हो। आपको एग्जैक्टली पता है कि किस तरीका के सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, किस तरीका की सिचुएशन में डिसीजन लिया जाए, ताकि आगे बढ़ के आपके जो चीज़ें हैं आगे हो जाए। हाँ, कुछ जगह पे आपको डाउट था कि आपके फैमिली मानेंगे कि नहीं, या कोई और मानेंगे कि नहीं। जब से आपके लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर ने कहा नहीं, वी बोथ वांट दिस थिंग्स एंड हम लोग इस चीज़ों को पूरा करेंगे, ये ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी को अच्छे से पूरा करेंगे और इस सोलमेट कनेक्शन को अच्छे से पूरा करेंगे। कुछ कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन भी है और उसने आपको साथ देने की प्रॉमिस किया है। तब से आपके जो एनर्जी है, आपके एनर्जी डबल ट्रिपल बन चुका है। आप खुद एक दिखाई दे रहे हैं कि चार्मिंग पर्सनालिटी हो, मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो। आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इंसान हो कि जिसको बहुत ज़्यादा अच्छा, खुशी खुशी ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखते हैं। आप खुश रहना पसंद करते हो, पार्टी वार्टी भी करना पसंद करते हो, कुछ लोगों का देख रही हो। लेकिन आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो। एज एन इंडिविजुअल आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो और आपके डिसीजन में वो ज़रूर साथ देंगे। जितना आप दोगे उसे, उतना जितना वो रिसीव करेंगे उतना ही वो आपको वापस करेंगे। एज अ रिटर्न वो उतना ही आपको वापस करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ वो बहुत बड़ी चीज़ है कि आप दोनों साथ होते हुए, एक साथ अक्टूबर के बाद रहते हुए, एक साथ चलते हुए और हर चीज़ों में वो इंसान आपके साथ देते हुए। और प्रॉस्पेरिटी एंड एबंडेंस, उसके तो बात ही मत कीजिए, भर भर के आ रही है, भर भर के आ रही है। प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, पैसा, मनी, सब कुछ आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आप लोग के एक नया तरीका से बर्थ हो रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता है इससे ज़्यादा कुछ रीडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। मैं चाहूँगी, यूनिवर्स को यही प्रे करूँगी कि आप लोगों के लाइफ में जो भी आए वो हो जाए। आपके डिसीजन में आपके पार्टनर साथ दे और यूनिवर्स इसी को पूरा कीजिए करे। आप लोगों के लिए एक सजेशन कार्ड लूंगी। हैप्पीनेस इज माई बर्थ राइट। देखिए क्या बोल रहे यूनिवर्स, हैप्पीनेस इज योर बर्थ राइट। इसके मतलब यही है कि यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आपकी ये जर्नी पूरा हो, आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल या आपके सोलमेट के साथ आपकी शादी हो। और इसीलिए यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं और इसी इंसान के साथ आपकी शादी होते हुए, इकट्ठा होते हुए, आप दोनों एक होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आइए, जिन्होंने अब लोटस फ्लावर चॉइस किया था उनके रीडिंग करूंगी। लोटस फ्लावर, आइए देखते हैं कि आपके डिसीजन में आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर, कंपेनियन साथ देने वाला है कि नहीं है। आप लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो। पिछले वाला जो है वो कुछ लोग सोलमेट जर्नी में था, लेकिन यहाँ पर ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो। फिलहाल के लिए आपके किसी भी डिसीजन में ये इंसान साथ नहीं देगा। किसी भी डिसीजन, चाहे आप शादी के लो, चाहे आप घर से भागने के लो, या आपके फैमिली के साथ फाइट करने के लो, या कोर्ट मैनेज करने के लिए लो, कोई भी डिसीजन में ये इंसान आपको साथ नहीं देने वाला है। आप लोग सन मून राइजिंग में एरीज, लियो एंड सैजी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस, वर्गो, टॉरस एंड Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpion, Pisces, not Aries, Leo, Sagittarius, I'm so sorry. Libra, Aquarian, Gemini, Virgo, Taurus and Capricorn, and Cancer, Scorpion, Pisces. Libra, Aquarian, Gemini, Virgo, Taurus, Capricorn, and Cancer, Scorpion, Pisces. इनमें से आपकी एनर्जी आ रही है। जो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वक्त को आपके साथ वो बिल्कुल ही कुछ भी तरीके से रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं।
वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। हालांकि आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो, लेकिन वो इंसान एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और वो एक्चुअली आपके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हैं। और आपके कोई भी डिसीजन आप लोगे, चाहे कुछ भी डिसीजन आप लो, वो हमेशा उसमें ऑब्जेक्शन ही करेंगे, क्योंकि इस वक्त को आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर किसी और को डेट कर रहे हैं। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ जो मेरे सामने आ रही है वो नंबर 9, नंबर 18 एंड नंबर 27, नंबर 21, नंबर 11 एंड नंबर 2 एंड 20 एंड नंबर 18 तो मैं बोल चुकी हूँ, नंबर 5, 23 एंड 14 एंड कुछ लोगों के लिए नंबर 7 एंड नंबर 2 तो मैं बोल ही चुकी हूँ, नंबर 7, 25 एंड 16। इनमें से आपके या आपके कंपेनियन पार्टनर के बर्थ डेट ऑफ बर्थ है। कुछ कुछ लोगों के नेम के फर्स्ट लेटर शुरू होते हैं एन से, कुछ कुछ लोगों के डब्ल्यू से शुरू होगा या एंड होंगे, या कुछ कुछ लोगों के डी से शुरू होंगे या एंड होंगे, के से हो सकते हैं, आर से हो सकते हैं, वी से हो सकते हैं, जेड एज इन जेब्रा उससे शुरू हो सकती है एंड हो सकती है, जे एज इन जॉयफुल तो जे से शुरू हो सकती है एंड हो सकती है। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। ए से भी किसी के नाम स्टार्टिंग या एंडिंग, ज़्यादातर मुझे एंडिंग दिखाई दे रहे, हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है किसी का नाम मुझे सुजाता आ रही है, मुझे प्लीज़ बताना कि कौन सुजाता के बारे में मैं बात कर रही हूँ। किसी के नाम मेरे सामने खिल के आ रहे हैं, सुजाता एंड आरती। मुझे बताना कि किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, सुजाता एंड आरती। यहाँ पर सिचुएशन क्या है, यहाँ पर एक थर्ड पार्टी जर्नी है, एक थर्ड पार्टी नॉट जर्नी सॉरी एक थर्ड पार्टी है, और यहाँ पर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लेकिन इस वक्त को आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर एक थर्ड पार्टी के साथ है। सितंबर अक्टूबर तक आपके पूरी तरह से एक सेपरेशन टाइम चलेंगे। आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके मेंटल और फिजिकल सिकनेस दोनों हो सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकते हैं। किसी किसी को ब्रीदिंग ट्रबल बहुत ज़्यादा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि इनहेलर भी लेते हैं तो आपको शायद ब्रीदिंग ट्रबल भी हो। और आप लोग बिल्कुल अकेला रहने वाले हो सितंबर अक्टूबर तक। आप लोगों के पास हालांकि ये जो एनर्जी है इसमें दिखाई दे रहे पैसा की कमियां आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास पैसा बहुत है और आप पैसा में एक्चुअली आपके पास स्टेबिलिटी भी बहुत है, लेकिन जिस इंसान से आप प्यार करते हो उसकी कमियां बहुत ज़्यादा है। वो है तो आपको लेके पॉजिटिव और आगे में सोचेंगे भी, लेकिन इस वक्त को उसके ध्यान कोई और थर्ड पर्सन के ऊपर है। तो इस वक्त को वो इंसान आपके लिए बिल्कुल नहीं सोच रहे और आपसे कट ऑफ होके किसी और के पास जा रहे हैं। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि अगले 1.5-2 साल के साल में ये जो रिलेशनशिप है ये पूरी तरह से कंप्लीट होगा। और एक्चुअली 7 to 8 मंथ्स में वो जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है बना हुआ है वो खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। उस वक्त को आफ्टर 7 to 8 मंथ्स के बाद धीरे धीरे ऐसे चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे कि अगले 1.5-2 साल में ये इंसान ये खुद ही आपके लिए कुछ ना कुछ डिसीजन लेने में मजबूर होंगे या डिसीजन लेगा या डिसीजन लेगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये इतना जल्दी नहीं होंगे, ये इंसान आपके लिए डिसीजन इतना जल्दी नहीं लेंगे, इसके डिसीजन लेने में वक्त लगेंगे और वो चीज़ अब भी नहीं होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो होगी ये कम से कम अभी कम से कम इसको ये चीज़ होते हुए 7-8 मंथ्स है। इसके थर्ड पार्टी कटेंगे, फिर आपके पास वापस आएंगे, फिर आपके साथ वो एक अच्छा सा बॉन्डिंग बनाएंगे और 1.5-2 साल के बाद आपको इस डिसीजन में साथ देंगे कि हाँ चलो दिस इज़ द एग्जैक्ट टाइम जब हम दोनों को साथ में रहना है। इस वक्त को वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, इस वक्त को उसकी एनर्जी यही है और आप बहुत ज़्यादा दुखी और बीमार मुझे लग रहे हो, क्योंकि आपने जो थर्ड पार्टी के सिचुएशन को है वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। आप दुखी हो गए कि क्यों ये थर्ड पार्टी है, कब ये जाएंगी। ये बहुत नेचुरल है, बट सितंबर तक आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि सितंबर तक कुछ नहीं हो सकता, आपके ऐसे ही सिचुएशन चलता रहेगा। आपको थोड़ा यूनिवर्स बोल रहा है कि आप थोड़ा सेल्फ में जो अंदर ही अंदर एक जो मोटिवेशन होती है उसको कीजिए और एक मेडिटेशन कीजिए जिसमें आप एटलीस्ट एक कंट्रोल हो सकते हैं आपके खुद के ऊपर, खुद के थॉट्स के ऊपर, खुद के जो जिद है या खुद के जो दुख है उसके ऊपर आप एक काबू पा सको। इसके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं
कि आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, और खास करके आपके थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि इम्बैलेंस सिचुएशन में है, तो थ्रोट चक्रा को थोड़ा बहुत बैलेंस कीजिए। किसी हीलर के पास जा सकते हो या खुद भी हीलिंग जानते हो तो कीजिए। चक्रा बैलेंसिंग भी होती है, यूट्यूब में जाके चक्रा बैलेंसिंग के म्यूजिक चला के भी कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो कि थ्रोट चक्रा आपके बैलेंस हो जाए। आपके लिए एक सजेशन कार्ड यही है, व्हेन आई एम इन अलाइनमेंट विद द लव ऑफ द यूनिवर्स, पीस कैन नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। देखिए कितने वैल्यूएबल डिसीजन बोल रहे हैं यूनिवर्स, कि मैं आपके साथ हो तब भी हो सकता हूँ जब आप मेरे लिए मेरे कुछ सुनने के लिए राजी हो, और मैं जिस फ्लो में आपको लेके जा रही हूँ, जिस तरफ में मैं आपको लेके जा रहा हूँ, उस तरफ में आप चलने के लिए राजी हो। अगर आप उस तरफ में चलने के लिए राजी ही नहीं हो, अगर आप उस तरफ चलना ही नहीं चाहते हो, तो मैं आपको किस तरफ लेके जाऊँ और उसके फायदा भी क्या है, क्योंकि मैं आपको किसी तरफ में चल के लेके जा रहा हूँ लेकिन आप उस तरफ चलना ही नहीं चाहते हो। ये यूनिवर्स कह रहा है कि मैं आपके लिए कुछ प्लान की हूँ, जो भी प्लान किया हो अच्छा की हो। आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के साथ फिर से दोबारा मुलाकात होंगे, फिर भी वो होंगे आपके साथ, लेकिन आप उस तरफ में चलने के लिए रेडी तो हो। अगर आप रेडी नहीं रहोगे तो आपके क्या, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हो, मेरे बस की बात नहीं है अगर कुछ करने के लिए, ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। तो आप यूनिवर्स के सुनिए और बाकी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। अब जिन्होंने ब्यूटीफुल टू डार्क चॉइस किया था उनके मैं रीडिंग करूंगी। क्या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, आप जो भी डिसीजन लोगे उस डिसीजन में आपके साथ देने वाला है? नहीं, नहीं देने वाला है ये आपके साथ। आप लोग सन मून राइजिंग में एरीज, लियो, सैजी हो, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकन हो, एंड लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो, आपके साथ नहीं देगा और दिया भी नहीं है। इनफैक्ट आप कई बार इससे पहले भी डिसीजन लेने की कोशिश की हो लेकिन आपके साथ नहीं दिया है और आगे में भी नहीं देगा। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर सी से शुरू होती है, एस से शुरू होती है, डब्ल्यू से होती है, आई से होती है, एंड पी से होता है, आर से होता है, के से होती है, एंड डी एंड वी से होती है। तो इनमें से आपके हो सकते हैं, एफ से भी किसी किसी के नाम स्टार्टिंग या एंडिंग होती है, तो एफ एंड एच। तो आपका जो दिखाई दे रहा है कि आपके क्या सिचुएशन है यहाँ पर, आप अकेले पड़ गए हो। वो इंसान आपके बारे में सोचते नहीं है, उसको बस ये है कि पैसा चाहिए, और मुझे लग रहा है कि आप जिस तरफ स्टेप लेना चाह रहे हो वो भी पैसा रिलेटेड ही है। आप चाहते हो कि ये इंसान पैसा के बारे में नहीं सोच के आपके बारे में सोचे, आपके प्यार के बारे में सोचे, ट्रू लव के बारे में सोचे, लेकिन ये चीज़ हो नहीं रहा है। वो इंसान आपके ट्रू लव के बारे में नहीं सोच रहे, वो इंसान एक्चुअली आपके साथ लड़ाई करने का उल्टा सोच रहे हैं। इस वक्त को आप अगर उसके लिए कोई भी डिसीजन लेना चाहोगे वो खुद ही आपको लड़ झगड़ के भगा देंगे, और आप जो है, आप जो जीतने वाली बाजी है वो भी हार जाओगे। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि तीन महीना तक, अगले 3 से लेके 6 महीने तक आप प्लीज शांत से बैठिए, शांत से बैठिए। आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर कुछ इतना कुछ खास नहीं होने वाला है, आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए।
आप शांत से बैठिए, करियर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे की चीज़ धीरे धीरे होगा और इतने जल्दी नहीं होने वाला है। तो आगे की चीज़ धीरे धीरे होंगे। तो आप इस यहाँ पर वो अभी डिसीजन कुछ भी नहीं लेगा। डिसीजन की बात रहा, वो क्या फैमिली तो छोड़ो, किसी भी चीज़ों के ऊपर डिसीजन नहीं लेंगे। और मुझे लगता है ये डिसीजन फैमिली रिलेटेड है भी नहीं। आप चाहते हो कि वो इंसान जो पैसा के पीछे इतना भागते हैं, इतना फाइनेंशियल चीज़ों के पीछे भागते हैं, इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ों के पीछे पड़ा रहता है, वो इंसान उस सारी चीज़ों से निकल के आपके लिए कोई डिसीजन ले, आपको शादी करने की डिसीजन ले, आपके साथ कमिटमेंट होने की डिसीजन ले, लिविंग में रहने के लिए डिसीजन ले, या आपके साथ इकट्ठा रहने की डिसीजन ले। इस तरीका के आप कुछ चाहते हो, जो चीज़ वो दे नहीं सकते और देगा भी नहीं। अगर आप बोलने की कोशिश करोगे तो और लड़ाई झगड़ा चीज़ों होके ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये जो आप दोनों के बीच में जो भी एक कनेक्शन है, बाकी कुछ भी है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो इंसान है ये अभी मूड में नहीं है। आप कुछ भी बोलने जाओगे लड़ाई, कुछ भी कहोगे कि हाँ ये करो वो करो, वो लड़ लेंगे आपके साथ। आप लोगों में से किसी का मुझे दिखाई दे रहा है कि आईएएस यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग टीचिंग गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि किसके बारे में बोल रही हूँ। गवर्नमेंट टीचिंग जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए कर रहे हैं। कुछ लोगों के खुद के शॉप है, वो शॉप मुझे लग रहा है परफ्यूम एंड मेकअप के शॉप है। मुझे नहीं पता किसके देख रहे हैं एनर्जी। आप लोग प्लीज़ मुझे बताना, आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। बट यहाँ पर मुझे यही एनर्जी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर आप जितना बातें करने जाओगे वो लड़ाई झगड़ा में ही एंड होंगे और सेपरेशन में ही एंड होंगे। तो ऑब्वियसली आपके ऑलरेडी खराब चल रहा है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप सेपरेट हो जाओ फिर दुखी हो। आपको कोई डिसीजन लेने की इस वक्त को ज़रूरत नहीं है। आपको बस इस वक्त को एक ही चीज़ों की ज़रूरत है कि आप जो है आप करियर में फोकस कीजिए, करियर में ध्यान दीजिए। आगे की चीज़ अपने आप जब होने की टाइम आएंगे तब होंगे। ऑब्स्ट्रकल्स आर डिटोर्स इन द राइट डायरेक्शन। ऑब्स्ट्रकल्स जो होती है वो राइट डायरेक्शन में डिटोर करके लेके जाते हैं। आपके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्ट्रकल्स हैं, आप दुखी भी होते हो कि क्यों ये मेरे लिए डिसीजन नहीं लेता है या जानबूझ के ऐसे करता है। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि आपके जो ऑब्स्ट्रकल्स है वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ लाइफ में बहुत ज़्यादा टीचिंग देते हैं। आप जितना ऑब्स्ट्रकल्स फेस करोगे और जैसे आप उसको ओवरकम करोगे, आपके एक्सपीरियंस लेवल बहुत बढ़ जाएंगे। आपके ऐसे एक्सपीरियंस लेवल आएंगे कि आप उस जगह पे जो ऑब्स्टकल्स को छोड़ के आगे बढ़ने की एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएंगे कि ये कितने भी ऑब्स्टकल्स रहे इन सबको कट ऑफ करके मैं आगे बढ़ूंगा। और वही चीज़ बोल रहे हैं कि यूनिवर्स के ऑब्स्टकल्स जो हैं वो टीचिंग कराने के लिए ही आते हैं। वो टीच करा के सबक सिखा के जाते हैं, लेकिन उस सबक का जो रिजल्ट होती है वो हमारे हमारे लिए बहुत अच्छा होती है। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी।